नई खबर दौड़ रही है जी कि पाकिस्तान के जो बैंक हैं वो दिवालिया होने पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है सिर्फ 5 लाख तक पे करने की पाबंद होगी और बाकी जिनके करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं इधर अकाउंटों में, वो किसी किस्म के उनकी कोई जिम्मेवारी गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं उठाएगी। ये कहाँ कितनी देर, ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जानती है और जो असास इदारे के बंदे वही जानते हैं। मेरी नज़र में तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अगर अफवाह भी है तब भी, और अगर सच्ची खबर भी है तब भी। हम वो मुल्क हैं जिन्होंने जापान को, आगे पीछे मुल्कों को कर्जे दिए, असास इदारे के बंदे वही जानते हैं। मेरी नज़र में तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अगर अफवाह भी है तब भी, और अगर सच्ची खबर भी है तब भी। हम वो मुल्क हैं जिन्होंने पीछे मुल्कों को कर्जे दिए थे। हमारे मुल्क दुनिया के नंबर 1 मुल्क पे आ रहा था, एजेंसियाँ नंबर 1 है, हम एटमी पावर हैं और हम दुनिया का दूसरा नहरी निज़ाम हमारे पास है जी। चावल में हम सबसे आगे हैं, गंदम में हम आगे हैं। कौन सी मादनियात, कौन सा ज़ख़ीरा है जो गंदम ज़रात है जो हम नहीं उगाते। काटन हो गया, शुगर हो गई, हर चीज़, फिर भी हमारे मुल्क मकरूज़ हो रहे। पता नहीं ये कैसे मुमकिन हो गया, ये हमारे बैंक किस तरह करप्ट हो रहे हैं और फिर भी हम 32,000 अरब डॉलर के मकरूज़ हो गए। और मियाँ साहब को देखें तो वो नारे लगाते हैं जी कि हमने इतनी सड़कें बनाई हैं, मोटरवे हमने बनाई हैं और पुल हमने बनाए हैं। दूसरी हमने, उन्होंने कोई अपने जेब से नहीं बनाए बल्कि इनमें से बना के उन्होंने करप्शन की है। अभी जो सस्ता आटा वो दे रहे थे, शायद हक्कान अब्बासी ने इसकी वो एक सिक्योरिटी लेकी है कि 20 अरब रुपए के बीच में करप्शन हुई है। अल्लाह माफ़ी। हमारे मुल्कों का देखा जाए तो हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको पहचानने में बहुत देर कर दी है। इन लोगों को ये सारा पैसा उठा के अपना बैठ ले गए। कुछ सास इदारे के लोग भी इसमें मिले हुए थे और अभी जो शहबाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और जो कराची का जो हवाई अड्डा है वो गिरवी रख के इन्होंने जो कर्ज़ लिया था, वो कर्ज़ एक एक दो दो तीन तीन अरब रुपया फ़ी वज़ीर में बांटने हुआ है और उन्होंने ये पूरी पेशेनगोई हुई है इस चीज़ की, असासीदार उनकी पेशेनगोइयाँ की हैं। मुल्क 32,000 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर का मकरूज़ है और ये फिर भी इसको खाने के लिए सोचने, खाने के पीछे पड़े हुए हैं और मुल्क दिवालिये हो रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया। इमरान खान साहब के दौर में तो माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ चल रहा था, बहुत फिट चल रहा था। फॉरेन कंट्रीज़ में भी, जो ममालिक में जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनकी भी बड़ी इज़्ज़त थी। अब तो एक बहुत गंदे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। वहाँ पे दोस्त वगैरह होते हैं जी, वो बताते होते हैं कि फिर से वही हालात हो रहे हैं, फिर से पाकिस्तानी उसी तरह ज़लील हो रहे हैं। इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने फॉरेन्स की जो वोटें वो भी ख़त्म कर दी थी और मरीम नवाज़ ख़ुद सर्जियाँ कराती है बाहर मुल्क में जाके और अपने चाचा को बताती है कि ये जो सेहत कार्ड है इसको ख़त्म किया जाए, इससे लोगों का इलाज होता है 20 लाख तक। तो अल्लाह माफ़ी दे, इस तरह के काम करें। अभी जो लाहौर में जलसा हुआ है शहबाज शरीफ का, वहाँ पे गधे की तरह और कुत्ते की तरह ज़लील हो रही हैं। तमाम भाइयों से, तमाम दोस्तों से, पीपल पार्टी के, नून के, PTI के, अफवाज पाकिस्तान के, सारा मुल्क जो कुरान के साथ खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि सिर्फ पाकिस्तान को देखा जाए, अपने ज़ाती मफादात को ना देखा जाए और एक अच्छा हुक्मरान हम यहाँ पे लाते हैं ताकि इस मुल्क को बचाया जाए। ये ना हो इस मुल्क का हाल श्रीलंका वाला हो और ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर दोबारा इस तरह का मौका हमें नहीं मिलेगा जिस तरह की हमने अब आगे पीछे दुश्मनियाँ पाली हो इसराइल के साथ। दुनिया हमारी दुश्मन है और हम दुनिया में ज़लील होके रह जाएंगे। और खुदा रहा इस मुल्क को बचाएं, इस कौम को बचाएं, जितने भी गंदे और नाजायज़ और करप्ट लीडर हों उनको सज़ा दी जाए और इमरान खान का साथ दिया जाए।